नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। आइए एक बार पुनः गोपालपुरा धाम चलते हैं, जहां पर पंडित रेवती रमन जी महाराज के महाशिवरात्रि महोत्सव में आज सोमवार महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होने वाला है। आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के और यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली है और उसके बाद में भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। आइए सुंदर कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। इनके चारों भाई और एक भतीजा, 5 जोड़ा एक परिवार का 7 दिन यहाँ पर बैठा है। मेरे पूजन के बाद कुशला राम जी बिजाने के द्वारा माल्यार्पण बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां इनके लिए जोर से तालियां बजा के इनका वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री श्री जी महाराज की जय हो। श्री स्वामी श्यामा शरण जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर हर 1108 विवाह हुआ। माँ की कथा आप श्रवण करी। भगवान का विवाह हुआ भी के बाद में सुखदेव जी महाराज परीक्षित में भगवान का जका संतति हुई, भगवान का पुत्र पौत्र आदि हुआ। बाकी भी लीला महाराज कही। एक एक पत्नी का 10-10 पुत्र और एक एक कन्या महाराज हुई और 8 जकी पत्नियां हैं। बाकी तो बेटा की महाराज लिस्ट सुखदेव जी महाराज भागवत में लिखी है। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी के द्वारा प्रद्युम्न महाराज को प्रागट्य हुए। कंस को कोई मित्र है, समरासुर नाम है विको। भगवान कृष्ण के पुत्र ने महाराज उठा आकाश में ले गयो। हमारे मित्र कंस ने किया हमारे इनको वंश को अंचालन दो, तो महाराज समुद्र के ऊपर जार भी बच्चा ने छोड़ दियो और वो बच्चों जब गिरियो तो महाराज एक मछली है आपके मुख में धारण कर लियो और उधर के मायने भी बच्चा ने रख दियो। कोई मछुआरा हावी मछली ने पकड़े और राजा के दरबार में पाछी भेज दी। मछली जगी है भी राज दरबार का माई नहीं पहुंच गई महाराज। और मछली का पेट में जब बच्चों निकलियो तो समरासुर क्यों के आपने कहीं काम को आपने संगीत सिखावे विद्यावती बिल दे दो। अब महाराज विद्यावती जगी ही प्रद्युम्न महाराज को पालन पोषण करती। नारद जी आर्कियों के देवी और जो था की गोद में खेल रहे हो था को पति है लियो कर लियो बात। क्यों महाराज मैं तो एक माँ के जिया लालन पालन कर रही हूँ, थे कह रहे वो पति है। बोले हाँ थे भूल गया जब भगवान श्री कृष्ण के वंश का मायने प्रद्युम्न महाराज प्रकट हुआ है तो भगवान शंकर की लीला है। जब थाका कामदेव पति भगवान शंकर की समाधि का मायने भंग डालो तो भगवान शंकर आपका तीसरा नेत्र ज्वाला निकाल महाराज कामदेव ने जला दियो थे। जब तब महाराज प्रार्थना करी तो भगवान शंकर की ओर जद यदुवंश कृष्ण अवतारा। जद यदुवंश का मायने कृष्ण अवतार लेसी तो बाको पुत्र तको है वो साक्षात ठाकुर कामदेवी ही प्रकट हुई प्रद्युम्न के रूप में। अब महाराज नारद जी द्वारा पतो चाल गयो। जब बड़ा हो गया प्रद्युम्न महाराज तो विचारा के मायने जबकि विद्यावती है बाका विचार थोड़ा बदल गया। प्रद्युम्न महाराज क्यों के देवी थे तो मारो पालन पोषण करियो हो तो प्रद्युम्न महाराज ने रति की है दूसरे जन्म में विद्यावती हुई समरासुर को स्वरूप याद दिलावे। प्रद्युम्न जी महाराज समरासुर को वध कर महाराज रति के साथ विवाह कर लिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। प्रद्युम्न महाराज का पुत्र हुआ अनिरुद्ध जी। महाराज अनिरुद्ध जी को जो पहलो विवाह हुआ भी कमाई ने भगवान का जो का साला साहब है भी मारा गया।
रुक्मी को उद्धार हो गयो अनिरुद्ध जी के विवाह में। अनिरुद्ध जी को जो दूसरो विवाह हुयो वो बलि को बेटो हुयो बाणासुर। बाणासुर की पुत्री ही उषा भी के सागे महाराज। बाणासुर की पुत्री उषा ही एक बार सपने के मायने अनिरुद्ध महाराज ने देखा। तो बा जब सपने के मायने छवि देखी, बा छवि आपकी एक सहेली ही चित्र लेखा बिन महाराज बताई। तो बा भी को चित्र उतार दियो। तो अनिरुद्ध महाराज जी को चित्र जब सामने आयो तो बोले वो तो प्रद्युम्न जी को पुत्र है अनिरुद्ध। तो पत्र महाराज भेज दियो अनिरुद्ध महाराज ने। अनिरुद्ध महाराज है जगह सेना लेकर आया तो बाणासुर जगो है अनिरुद्ध महाराज ने जेल कमाई ने डाल दियो। भगवान श्री कृष्ण बाणासुर के साथ युद्ध कर, भगवान शंकर भी साथ दियो थोड़ो, क्योंकि बाणासुर जगो हो वो भगवान शंकर को भी महाराज चलो। तो भगवान कृष्ण बिन मार्यो कोनी और बाणासुर की जगह महाराज भुजा ही सहस्र भुजा कमाइनो 2 भुजा शेष छोटी, क्योंकि प्रहलाद ने वचन दे चुका कि थारे वंश कमाइने मैं कि नहीं मारूं को नहीं। वास्तव महाराज बाणासुर की 1000 भुजा कमाइनो 2 भुजा छोड़ी, बाकी सबको संहार कर दियो। और बाणासुर ने भगवान शंकर को महाराज गण बना दियो। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज अनिरुद्ध जी के बाद में जब शाम्ब को विवाह हुयो जाम्बवती सुत को भी महाराज सुखदेव जी महाराज बड़ो सुंदर वर्णन करियो। भगवान श्री कृष्ण के आगे अपना कथा श्रवण करना थोड़ो भगवान नाम संकीर्तन भी के बाद में आगे कथा। पूरी बाकी बिहारी लाल की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ महाराज रोजीना शिक्षा देता कि संतान को हमेशा सम्मान करना चीज है। ब्राह्मण को सत्कार करना है को नहीं, बस एक ही बात रट लगाई रखे संतान को सम्मान करो। मैं भक्तन को दास भक्त मेरे मुकुट मणि दस हमेशा महाराज रट लगाई रखे। सुनिया कणी कौन सुनिया। एक बार की बात है, बच्चा कोई महाराज तालाब के मायने जल लेने गया तो भी तालाब के मायने महाराज एक गिरगिट पड़ो बड़ो धृतराष्ट्र को बोले भी
भगवान का जगह पुत्र हा वे भगवान ने जार क्यों महाराज भी तालाब का माई ने पानी तो कोनी लेकिन एक गिरगिट पड़िया है। भगवान श्री कृष्ण जार चरण को स्पर्श करियो तो एक दिव्य पुरुष को रूप धारण कर लियो महाराज। भगवान क्यों आप गुण हो तो रटे आ दुर्गति हकीकियां हुई तो वे कह रहा है नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दानवा दाने स्वाख्ये सुमानेसु यदि ते कर्णमस्पृशन। महाराज अगर दानदाता को थे नाम सुन्यो हो कदी तो मारो नाम जरूर सुन्यो लो। मैं महाराज गाया दान कर दी और महाराज जता ये भूमि कमाई न कण है पति गाया दान कर दी लेकिन एक गलती होगी। मैं कोई एक गाय दान करी गाय कोई ब्राह्मण देवता की महाराज लेकिन मैं मारे हाथ दान कर दी तो वे ब्राह्मण देवता बा दूसरो ब्राह्मण देवता कंजार क्यों का गाय तो मारी है वे ब्राह्मण देवता क्यों महाराज मान तो राजा दान दी है। अब महाराज दोनों का झगड़ो गयो तो राजा के पास गया तो राजा ने अभिमान हो गया बोले थाकन गाय है भाभी मारी गाय हुई दे दी तो दे दी राजा हाँ तो वे जका दूसरा ब्राह्मण हाँ महाराज वे क्यों मन आज चिंता को नहीं हमारी गाय आ ब्राह्मण देवता के खूंटे कमाई ने बन गई लेकिन एक राजा हुर थे फैसलो करने कमाई ने असमर्थ हो गया। ताकि बुद्धि जकी है बात तो एक गिरगिट का समान है महाराज तो गिरगिट ही बन जो श्राप दे दियो तो नृग महाराज को जो उद्धार हुई भगवान आपके बेटा ने समझाता कि अगर कोई जहर पीवे तो भी जहर पीने वाले को ही महाराज बुरो हुसी लेकिन अगर कोई ब्राह्मण को महाराज अपमान कर देवे तो कुलम समूलम दहती पूरो कुल को महाराज ना सुझाव वास्ते ब्राह्मण को संता को सत्कार करना चाहिए। अब महाराज जका बच्चा हा तो बच्चा एक दिन है संत महाराज आया द्वारिका कमाई ने तो बच्चा परीक्षा लेते ही देखो का संता कमाई ने देखा तो सरी कड़ा करती हुए। अब महाराज जका बच्चा हाबा कमाई ने शाम्ब जको जाम्बवती को पुत्र हो बिक पेट कमाई ने महाराज बड़ा सारा कपड़ा बांध दिया स्त्री को रूप धारण करा दियो आठ ओढ़ना गागरा सगड़ा पहरा दिया बोर महाराज लगा दियो और संता के सामने जार क्यों का महाराज मैं जानना चाहवा का आज की स्त्री है इनका बेटो हुसी या बेटी। संत दिव्य दृष्टियों देखियो कहे तो मकी परीक्षा लेने तई आया है संत श्राप दे दियो बोले ना बेटो हुए ना बेटी का मुसल पैदा हुई जताऊं था को याद हुआ को ना सुसी। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। बच्चा देखो कोई बात बोली संत यही करता रहे तो भी मुसल न पीसर महाराज जमुना जी में बहा दियो बठी महाराज एरो नाम की जकी पन्नी आपा बोला आ घास की। अब महाराज भगवान श्री अठिने भगवान श्री कृष्ण आपका द्वारका कमाई ने 16,108 राणिया ने महाराज बड़े प्रेम के साथ में पूरे द्वारिका को महाराज राज्य को पालन पोषण कर दिया है। नारद जी महाराज दर्शन करना आया भगवान का कि भगवान 16,108 राणिया के साथ में किया देवे सब पहली रुक्मणी जी महारानी को महल आयो नारद जी गया तो भगवान ने भोजन कर दिया। नारद जी देखकर तुरंत खड़ा हुआ और तुरंत दंडवत प्रणाम करी चरण धोया 2 लड्डू सामने रख दिया बोले महाराज भोग ग्रहण करो। नारद जी क्यों ठीक है अगर रुक्मणी का करना है तो इनको मतलब सत्य भामा का मेल कमाई ने कौन ला दे और अगर नहीं ला दिया तो आपा ने थोड़ी लीला करनी है एक दूसरे के प्रति आप भिड़ा दे से और थोड़ी लीला देखने न मिल जी। सत्य भामा काट महल कमाई में गया महाराज तो देखो भगवान श्री कृष्ण बच्चा के साथ बैठ खेल दिया है। नारद जी ने देखा तुरंत खड़ा हुआ जल धोया चरण धोया तुरंत 2 लाडू सामने रख दिया बोले महाराज भोग ग्रहण करो। नारद जी क्यों नाटक करने में तो 1 नंबर हो मंठा है लेकिन कोई बात थोड़ी जाम्बवती का मेल कमाई ने कौन ला देगा। अब महाराज जाम्बवती का हट गया तो भगवान श्री कृष्ण बैठा है और जाम्बवती जकी है पैर दबा रही है। तुरंत नारद जी ने देखा चरण धोया 2 लड्डू। नारद जी देखियो कि यही चरण धुपाता रहा तो 16,108 है चरण तो धोने धोने में चलिया जाए और महाराज 2 लड्डू भी अगर आप खाया तो 32,216 हुए। महाराज पेट है कोई महाराज कुओं है लड्डू क्यों कमाई न घाला तो एक काम करो झरोका कमाई न देखता चला
अब 16,108 राणियों के महल का मायने महाराज नारद जी देखे तो भगवान कठी को बालका के सागे खेल जाए, कठी उद्धव जी महाराज मंत्रणा कर दिया है, कठी आपकी जितनी राणियां है वहां के सागे महाराज विनोद की बात कर दिया है। अब महाराज घूमता घूमता पाछा रुक्मणी के महल के सामने आया तो भगवान क्यों ओहो नारद जी कद पधार्या, नारद जी क्यों गयो ही कठो, बोलो जय श्री राधे। महाराज माने तो 1 साल हो गया अठी घूम रहे था कि लीला देख रहे हो। तो पहली तो नारद जी ने प्रणाम करता चरण धोता। अब नारद जी गोद में बिठा के बेटा मारी लीला जकी है थारे पिताजी ब्रह्मा जी के समझ में कोनी आ, थारे कटू वासी, बोलो जय श्री राधे। तो नारद जी को विमोह करियो महाराज भी के बाद में नंद जी एक यज्ञोत्सव को कियो, यज्ञोत्सव के द्वारा नंद जी ने महाराज आनंदित करया। देवकी माता ने पूछो कि थाकी का इच्छा है, बोले 6 पुत्र। हाँ महाराज का कंस मार दिया वापस ले जाए, भगवान यमराज जी कंजा 6 पुत्र वापस ले आ दिया। बाकी जगह जीवात्मा है वे जीवात्मा ने भगवान देवकी के सामने उपस्थित कर दिया और 6 पुत्र ने महाराज देवकी माता है जो भगवान श्री कृष्ण ने स्तन पान करने के बाद में बना स्तन पान कराने 6 पुत्र ने, और जबकि आत्मा की दिव्य आत्मा है महाराज वापस परमात्मा के मायने लीन होगी। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज एक कथा प्रसंग का मायने महाराज भृगुजी महाराज भी एक बार परीक्षा लेते तीनों देवा की, और जब प्रयत्न करियो ब्रह्मा जी कन गया तो माने थोड़ी गाया भीलिया काटी तो महाराज ब्रह्मा जी क्रोध में आ गया। शंकर भगवान ने क्यों तो त्रिशूल ले लारे भाग्या। विष्णु भगवान के जात छाती के ऊपर लात मार दी तो विष्णु भगवान खड़ा हुए क्यों मारो जो हृदय वो बड़ो कठोर है, थाके पैर में कभी चोट तो कोनी आगी के। तुरंत भृगु महाराज कह दियो कि विष्णु जिसो दयालु कोई को नहीं, आज जो सर्वश्रेष्ठ विष्णु देव है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज जब भगवान श्री कृष्ण की लीला को महाराज श्रवण कर सुखदेव जी महाराज दशम स्कंद की जकी महाराज कथा का एक बड़ी हरी ना भजो बड़ी बड़ी शरण की बात। संत महाराज कह रहे कि रात तो कमा दी सोई कर और दिन कमा दी खाए, चौका ब्रेड पकौड़ा कचौरिया समोसा खाए और पूरे दिन में वेस्ट कर दियो। एक बार हरि ने ना बजियो भाई थारी बड़ी शर्म की बात। हाँ तो मीठी मीठी तालियों से भगवान के कीर्तन में साथ दें। जिस भजन में राम का नाम न हो उसी भजन को गाना नाची। जिस भजन में राम जी का नाम न हो उसी भजन को गाना नाची। जिस भजन में राम का नाम न हो उसी भजन को गाना नाची। जिस भजन में राम का नाम न हो उसी भजन को गाना नाची। राम का नाम न हो उसे भजन को गाना नाची। इस भजन में राम का नाम न हो उसे भजन को गाना। चाहे बेटी
Yeah.
चाहे गरीबी चाहे गरीबी चाहे गरीबी कितनी आ जाओ मेरे राम को भूल जाना चाहे गरीबी कितनी आ जाओ मेरे राम को भूल जाना किसी खुशी में नाम ना हो उसी भजनी को जितने भी और नाम लेके हैं उनसे निवेदन है माता बहन से दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हाँ किसी भजन में नाम का नाम ना हो उसी भजन को किसी भजन में नाम का नाम ना हो उसी भजन को किसी भजन में नाम का नाम ना हो उसी भजन को गाना उसी भजन को गाना उसी भजन को गाना यज्ञ होगा 24वां महोत्सव, उसमें श्री भौजी राय का मुख्य यजमान के रूप में यहाँ पर विराजमान होंगे। इनके लिए जोरदार तालियां। राजकुमार जी प्रजापत अगर पंडाल में हो तो कृपया यहाँ चले आए। हमें होगा ये पहले तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि पंडित जी की इच्छा है कैसा कराएंगे कैसा होगा, लेकिन हमारी इच्छा है कि 25वां साल जो यहाँ सिल्वर जुबली ईयर है वो टॉप से टॉप जाए और भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी भी है। अगले साल 25वें साल में जो भागवत में यज्ञ में अपना जो यज्ञ होने जा रहा है उसमें मुख्य यजमान रहेंगे श्रीमान राजकुमार जी प्रजापत। आप राजस्थान से ज्यादा कुवैत में रहते हैं, इसलिए मैंने 2 साल पहले इनको बुक कर लिया है कि आप कहीं भी रहो 7 दिन यहाँ पर मेले में यज्ञ के आप मुख्य यजमान रहेंगे। इनके लिए जोरदार तालियां। मैं राजकुमार जी से निवेदन करूंगा कि एक शब्द 2 साल की तैयारी का पहला अध्याय यहीं से शुरू होता है। इसके मुख्य यजमान आप राजकुमार जी प्रजापत ने बनना स्वीकार किया है। इसी से मालूम पड़ता है कि 25वें साल का कैसा भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होगा। आप कुवैत में रहते हैं और साल में एक बार 5-4 दिन के लिए आते हैं। इनको मैंने 2 साल पहले ही बुक कर लिया है कि 25वां साल यहीं पे 8 दिन रह करके ये हम लोगों के साथ में मनाएंगे। मठ में जो जागरण है वो भी बढ़िया जागरण, बाहर के कलाकार आएंगे, 8 बजे से जागरण शुरू होगा। वो भी जागरण इन्हीं के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। इनके लिए एक बार दोबारा तालियां बजाइए। इसलिए जोत पहले करवा दी गई है और इस जोत में जैसा हम लोग करते आए हैं, हमारे छोटे भाई गोपाल इसमें एक पंडित जी महाराज की कही हुई जंजीर का उच्चारण करें, उसका बेड़ा पार है। मैं गोपाल से निवेदन करूंगा मेरे छोटे भाई से कि यहाँ पर आकर के जंजीर का पाठ करें। पंडित जी महाराज के पुत्र श्री सुनील जी शर्मा एडवोकेट के द्वारा आज ज्योत जलाई गई और उसका दर्शन आप लोग सब करके आज पुण्य के भागी बने। मैंने जाति टाइम एक चीज दे गया लास्ट टाइम मां होयो मारे शरीर मारे जोड़ा माने शांति हो वे जी बात बताई वे बात आज का पूरी हुई है। वे मैंने एक चीज बता गया कि आज चीज तार काम की है, अगर तुझे बढ़िया सेवन कर ले सी तो बहुत तगड़ो काम उसी दिन सारो काम चाल तो तुम देखो काय चीज जो बता गया बता सुना दूं। आज के टाइम की बाकी चीज है और दुर्वासर भी हुआ है। वे बता गया हरिओम
नमो शिव शंकर जाऊं, 84 शहीद नो नाथ मनाऊं, काली काली महाकाली कलकत्ते वाली बाएं हाथ बजावे ताली, 8 बैल हनुमान राखे रखवाली, हनुमान हाकर करे भूतनी पलितनी डंकनी संकनी हो कर मार 56 करोड़ जादू करे, 360 फुट की ताल भैरू गुरु को गाजी करे, रात चले कुराल चले मोह मुसान चले, छल किलो जागता मुसान किलो, धरती किलो आसमान किलो, 12 कोस की विद्या किलो, माई माई करता मोहन बीच चला और नकारा तीर छलिगुला लमा ललकारा कुंड चले चले निर्धारण चले, 3 लाख से दात पीरा का नेजा चले, नेजा नेजा गुण निशान शब्दामानी धरती शब्दामानी आकाश परा शब्दामानी कौन पानी मुंदारी त्रिकाड़े बंद करता ओम काला के माई कारा के नसिंग नसिंग शिव शिवासा सता सती ससुरा के हनुमान जी रतन सुरा के लंका सीसा कोट रतन की सिखाई, लंका में फिर करोड़ करोड़ हनुमान जी की दुआई, कुर्सी जात में कुर्सी पात में निगुण में सगुण में शेख में शहीद में मुगल में पठान में हिंदू में मुसलमान में, ओम काजी की कुरान से मारा जाता है, हुक की रग से बचेला सब साचा ऐसवाचा नौनाथ 12 पर 84 की बात गाजी बैठ गुरु गोट नाजी किया, ओम नमो शिवाय। योग महात्मा बात कही आज चीज तू झाड़े के रूप में दौरे के रूप में काम में ले लेसी जो कल्याण जैसी, तो मैं तो ठग आदमी आ ये बात है कि नहीं बतावा को नहीं क्योंकि माउ ठग विद्या के रवैया रीजे को नहीं ठग विद्या के वो काम साला को नहीं, क्यों भाई बताड़ी मर्यादा में लेना पड़ा है, हमें जब ये को प्रचार मत करो जनता उठ जैसी मानपुर बढ़ाते अमन बढ़ाते लोग का हमारा ठग विद्या के से आया दे बियान दे जाके नहीं बतावा को नहीं, आज चीज बड़ी काम की है, कोई भाई का लीडर है टपार है तो मैं गान के लिए को मैं अगर डोरो बना देती हूँ कभी को बेड़ो पार है भूतनी पलितनी सारी आवे कोनी, तो यहाँ की चीज होते हुए भी मैं डरता कि नहीं बतावा कोनी, क्योंकि ठगा आदमी वैसे को दिमाग को आगे साथी साल बोल रहे आप कहीं ठग लिया मगर रेवत महाराज जी की बात बता रहा वह बिल्कुल सत्य बात है, और रेवत महाराज दौरे की ढाणी गया बटू मेरे को मान को लिया आपकी खुशी उठाया, लोग आके वे रेवत महाराज दिगाने लिया, अरे दिगाने भी संता भी मैं कहीं तो ले और के वो संता भी दिगाने मगाओ, अरे बात एक विचित्र लीला ही ये गांव में जन्म लियो और भी का गांव में साथी भी आ आज पहुंची है जो भी को सागरेणी आदमी है, चमची लाल जो चलिया गया नारायण सिंह जी भी सागला आदमी आ, ये 5 आदमी के सागेद आदमी भी आ, हम की मौजूद भी बैठे है, जन्म हुई कोनी हो और मरने के बाद में माकियां जी करके क्या कहते जगविद्या मत करिया तो मागद भाई समस्या तैयारी है, पहली बेटे को कमाए कोनी अब मागद को आदान के को, अब बात असली है सत्य का वचन किया वे वचन आज भी पूरा हो रहा है, गोपालपुर गांव ने बात को ठाबी कोनी हो कि रेवत महाराज यहाँ तपस्वी संत है के आज साबित होगी ये गांव के मायने आज यहाँ लोग ये बुरी है, आज ये जनता आ रही है उसका को आवागमन बंद है और चारा का जनता को मेलो लाग रहा है, आज रुकेली पालेरा डूंगर हेमासर डूंगरा गांव का बामण भी आ, कोई को नाम कटायो कोई का फेरा कराया को की करायो बेखते रुपये लिया को नहीं, यही बात लोग माने रुपया देते हैं 2 रुपये जिंदोरो हुए मैं का आता थे जाकर मामले काम को बनी क्यों मेरी का मामले ला किया 5 सीधा मुफ्त का आदमी ये बात से माटी भी आते को फार कौन पड़े, मैं तो घर की साथ में यहाँ बाकी फार पड़ी बाकी भगवान की माँ प्रश्न कर पाई की मर्यादा है। बोलिए पंडित जी महाराज की। इस बार जो हमारे इस पूरे कार्य में जिन्होंने अपना सहयोग दिया वो एक तो है ओम प्रकाश जी प्रजापत, हनुमान जी मारवाल का लड़का, राम जी जानू, श्रीमान नंदाराम जी सेन भगत, श्रीमान भूराराम जी सारण, श्रीमान पृथ्वी सिंह जी को मैं जरूर आमंत्रित करूं। यहाँ पर जो योगदान रहा है वो काबिल तारीफ है। पृथ्वी सिंह जी यहाँ मेले के प्रांगण में इतना बड़ा मेला है, इतना बड़ा यहाँ पर साधन है खाने का, पीने का, प्रसाद का, फलाहार का, लेकिन ये पानी घर से पी के आते हैं, वापस घर में जाके ही पानी पीते हैं। ऐसा कार्यकर्ता मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। इनके लिए मैं जोरदार तालियां बजाना चाहता हूँ। भगवान की जय हो। पंडित जी श्री रेवती रमन जी महाराज की जय हो। जोड़े करने में ज्यादा मेहनत नहीं है, बस ईमानदारी से काम करो, भगवान आपको अपने आप फल दे देगा। तो मेरी विचारधारा यही है। और
पंडित जी महाराज किसी प्रकार का नशा नहीं करते थे। तो मैं सभी जोड़ों से ये निवेदन करता हूं कि अगली बार या अगले साल जब यहाँ हवन में बैठे तो सबको नशा छोड़ना होगा। ऐसा नहीं है कि हम हवन से उठ के घर को चले गए और घर जाके फिर उसी नशे में लग गए। नशा बहुत प्रकार का है। नशा बीड़ी का है, सिगरेट का है, दारू का है, गाली का भी नशा है। आप गालियां निकालते हो, ये भी बहुत खतरनाक नशा है। तो ऐसा नहीं है, आप हवन में बैठो चाहे तीर्थ यात्रा जाओ, उसका पूर्ण परिणाम तभी मिलेगा जब आप अपने अंदर के जो विकार हैं, जो दुष्कर्म है, उनको आप खत्म करो। तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करूंगा कि अगली बार जब आप यहाँ पधारें तो उस नशे को खत्म करके यहाँ आए।
खुशी का समा तेरे जीवा गया है, खुशी का समा तेरे जीवा गया है, दिल ने खुदा जीवा गया क्या दोस्तों का एक प्यार होता है, ये इन बच्चों ने यहाँ पर दिखाया है। एक कृष्ण बना है, एक सुदामा बना है। काश इस युग में भी ऐसी जोड़ियां हुआ करती। बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे
चले बन हार में जाऊं खाना देवी चले बन हार में जाऊं मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं दुख सुख जीवन चले साथ लाके हो दुख सुख शीश झुका हरा से श्री हरिदास की प्यारी तुम्हें हो मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं ओम हरे 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 की आरती ओम हरे 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 की आरती गुलाब की हरे पंडित जी की आरती हर महादेव की आरती प्रेम से बोलो बाबा सारा प्रेम से बोलो बाबा सारा मैं नगारा बजे आगे अगर बम
आजमाइश के लिए तो काम भी सब पर डर तो काम संग प्रसाद क्यों हनुमान ये कार्यक्रम रिक्वेस्ट देखिए खराब हुआ तो चेंज करा लिया ये था सुजानगढ़ तहसील के गोपालपुरा गांव से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर महान तपस्वी संत पंडित रेवती रमन जी महाराज के महाशिवरात्रि महोत्सव के आज आखिरी दिन महाशिवरात्रि के पावन दिवस पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ पूर्ण होने के बाद में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि पंडित रेवती रमन जी महाराज के धाम बड़ी धाम से रवाना होकर उनके निवास स्थान पर पहुंची। भक्तों ने खूब श्रद्धा के साथ खूब नृत्य किया, खूब आनंद लिया। 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, 21 कुंडीय रुद्र महायज्ञ, अग्नि नृत्य, तेजाजी का जागरण, अनेक जागरण के आयोजन किए गए और इन 7 दिन में लाखों भक्तों ने पंडित जी के धाम में आकर दर्शन किए। ऐसे इन सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।